नमस्कार दोस्तों। आज हम उस एक बेहद आक्रामक और सच कहूं तो काफी वायरल मोटिवेशनल मोनोलॉग के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपने शायद व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा। हम यहां इस पूरे टेक्स्ट को बारीकियों में तोड़कर समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की मानसिकता या माइंडसेट क्या है। बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम सिर्फ उन शब्दों पर ध्यान देंगे जो स्रोत में मौजूद हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं और इस आक्रामक विचारधारा के अंदर झांक कर देखते हैं। तो इस पूरे दर्शन की नींव रखी जाती है एक बहुत ही हैवी लाइन से, जिंदगी एक जंग है, यानी लाइफ इज अ वॉर। ध्यान दीजिए, यहां जिंदगी को किसी खूबसूरत सफर या कुछ नया सीखने के अनुभव के रूप में नहीं देखा गया है। इसे सीधे एक निर्मम, खतरनाक युद्ध बता दिया गया है। ये एक बेहद निराशाजनक लेकिन एकदम इंटेंस दृष्टिकोण है। जब आपकी शुरुआत ही ऐसी हो तो आपको आगे आने वाला हर एक शब्द इसी आक्रामक लेंस से देखना पड़ेगा। शांति की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा लगता है मानो हर पल बस एक संघर्ष है। तो अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जिसे हम द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ या वॉर जोन में प्रवेश कह सकते हैं। अब स्रोत का यह हवाला देखिए। इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। इस शब्द फेंक दिया है पर गौर कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि इस युद्धभूमि में आना किसी की इच्छा नहीं थी। ये बस एक मजबूरी है, एक थोपी गई नियति है। और ऐसे अराजक, खतरनाक माहौल में सर्वाइव करने के लिए ये टेक्स्ट मांग करता है कि आप हमेशा अलर्ट और प्रोटेक्टिव रहें। हर वक्त चौकन्ना रहना, खुद की रक्षा करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। ऐसे असुरक्षित वातावरण में अपना वजूद बचाए रखने के लिए एक बहुत ही सख्त मंत्र अपनाने की बात की गई है। ये हमें ले जाता है दूसरे हिस्से की तरफ, द पावर ऑफ पैशन, यानी जुनून की ताकत और सर्वाइवल का तरीका। यहां सबसे अहम बात है जुनून की इस नई परिभाषा को समझना। देखिए, आमतौर पर हम पैशन या जुनून को क्या मानते हैं? एक भावना है ना, एक शौक। लेकिन यहां उभर कर आने वाली परिभाषा बिल्कुल अलग है। इस टेक्स्ट में जुनून सिर्फ एक पासिंग इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक अनिवार्य शर्त है, एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आप दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या गा भी रहे हैं, रोजमर्रा के किसी भी छोटे से छोटे काम में इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना जरूरी बताया गया है। एक वॉरजोन में बिना इस जुनूनी रूपी हथियार के आपका हर काम पूरी तरह अधूरा और असरहीन माना गया है। मूल शब्द के शब्द यहां बिल्कुल साफ हैं। जुनून के साथ दौड़, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। इन वाक्यों की तेजी और अर्जेंसी देख रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई आदेश दे रहा हो। एक तीव्र रिदम है इसमें। यह बताता है कि कोई भी काम इतना छोटा नहीं होता जिसमें इस आक्रामक ऊर्जा की जरूरत ना पड़े। चाहे वो पढ़ाई जैसा शांत काम हो या गाना गाने जैसा कलात्मक काम, सबको एक ही पैमाने पर रखा गया है और सभी के लिए जुनून को एक फ्यूल की तरह जरूरी कर दिया गया है। थका देने वाला है ना? लेकिन ये एक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाला नजरिया है। और इसके बाद आता है हमारा तीसरा भाग, द ट्रेजेडी ऑफ एमलेसनेस, यानी किसी लक्ष्य के ना होने की भयानक कीमत। यहां आकर ना एक बहुत ही एक्सट्रीम और गहरी तुलना की गई है। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास गोल है और उसके अंदर जुनून है, और दूसरी तरफ है एक बिना मंजिल के चलने वाला इंसान। टेक्स्ट ऐसे इंसान के लिए बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है और उसे मुर्दों से भी बढ़तर बता देता है, यानी सच में मरे हुए इंसान से भी गया गुजरा। अब तटस्थ रूप से देखें तो क्लियर होता है कि यहां इंसान की वैल्यू या अहमियत सिर्फ उसके लक्ष्य और उसकी उपयोगिता से जोड़ी जा रही है। स्रोत तो यहां तक कह देता है कि ऐसे एमलेस इंसान के जीने या मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाज की एक बेहद रूखापन से भरी और उपेक्षापूर्ण छवि दिखाता है, जहां सहानुभूति के लिए शायद कोई जगह बची ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग की तरफ, रैडिकल सेल्फ रिलायंस, यानी अति आत्मनिर्भरता का एक विवादास्पद क्लाइमैक्स। यहां आकर चार बेहद चरम निर्देश दिए गए हैं। पहला, खुद से बढ़कर कोई तुर्रम खां नहीं, मतलब आप खुद ही सबसे अहम हैं, आपके आगे कोई कुछ नहीं। दूसरा, जो ठीक लगे बस वही करना। तीसरा, किसी की एक ना सुनना। और चौथा, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। एक विश्लेषक के नजरिए से ये पॉइंट्स बहुत ही रोचक हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से समाज विरोधी और व्यक्ति केंद्रित नियम है। ये पारंपरिक नैतिकता, समाज की आवाज़ों और आम सहानुभूति को पूरी तरह से खारिज करने की मांग करते हैं। युद्ध के मैदान में जीतने के लिए इस मोनोलॉग के अनुसार इंसानियत को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बाद ये आखिरी और सबसे अहम सवाल खड़ा होता है, क्या जिंदगी को एक वॉर जोन मान लेना, इंसानियत को भुला देना और सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करने वाली ये अलगाववादी मानसिकता
सच में युद्ध के मैदान में जीत और बचाव की गारंटी देती है? या फिर क्या ये फिलॉसफी इसे मानने वाले को बाकी पूरी दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग और बिल्कुल अकेला कर देती है? एक ऐसी हसल कल्चर की सोच जो कामयाबी को इंसानियत से भी ऊपर रखती है, आखिर में उसकी असली कीमत क्या है? यही वो विचारोत्तेजक प्रश्न है जिसके साथ हम अपने इस विश्लेषण को आज यहाँ विराम देते हैं। इसे सुनने और इस पर विचार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।